हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। और ये है क्लास 11th का चैप्टर 7 जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, और हम कर रहे हैं उसका पार्ट 4। तो चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कंटेंट क्या थे इस चैप्टर के। तो फर्स्ट जो था वो था इसके अंदर डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, सेकंड था इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, थर्ड था कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशो, फोर्थ सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ्स, और लास्ट जो टॉपिक था वो था मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो हमने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं बारी बारी से। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 5 और आखिरी टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, तो मेजरमेंट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा असली में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है क्या। ठीक है, तो उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर मैं मीनिंग के बारे में बात करूं, इट एम्फसाइज ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटीज विच एनहेंसेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक बंदा कितना हेल्दी स्टेट में है, कैसे पता चलेगा मुझे? तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ क्या है। वो कैसे देखा जाएगा कि उसकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, वो कितना अच्छे तरीके से काम कर पाता है, कितनी देर तक काम कर पाता है। ठीक है, क्या वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, क्या बहुत ज़्यादा जल्दी हार मान जाता है, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्या उसके अंदर मसल्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तुम ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, तुम्हारे वर्क के अंदर क्वालिटी होगी, तुम्हारी खुद की एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होगी। ठीक है, तो ये है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की, क्या क्या इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला चीज़ है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, क्या होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में हम देखेंगे। सेकंड है मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट है फिफ्थ हमारा बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। अगर मैं किसी के पर्सन का हेल्थ चेक कर रहा हूँ तो मैं इन 5 कंपोनेंट को तो देखूंगा ही देखूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में कि बॉडी कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है? द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास दैट इज बोन्स, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर लीन बॉडी मास कितना है, लीन बॉडी मास का मतलब बॉडी के अंदर में से फैट हटा दो। ठीक है, अब कितना वेट है तुम्हारा और फैट के बाद तुम्हारा कितना वेट है, जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तो वो डिफाइन करता है तुम्हारी बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, हर ह्यूमन के अंदर, हर बॉडी के अंदर एक सर्टेन फैट परसेंटेज होता ही होता है। ठीक है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। ठीक है, अगर बॉडी कंपोजिशन को डिफाइन करना हो तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल कि एक सर्टेन बंदे का कितना बॉडी फैट होना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है लेवल वो कितना होता है, तो वो होता है मेल्स के अंदर 15% से कम और फीमेल्स के अंदर 25% से कम। ठीक है, एक मेल बॉडी के अंदर 15% से कम बॉडी फैट है तो वो हेल्दी स्टेट में है। अगर एक फीमेल के अंदर 25% से कम बॉडी फैट है तो वो फीमेल हेल्दी स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस क्यों? क्योंकि फीमेल्स के सर्टेन पार्ट्स के अंदर ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है जो कि उनको चाहिए उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए और उनकी बाकी नीड्स के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन को नाप सकते हैं। सबसे पहले है अंडर वाटर वेइंग। अंडर वाटर वेइंग का मतलब क्या है? तुम्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है और तुम्हारा वेट किया जाता है। ठीक है, तो बाहर वेट करना और पानी के अंदर वेट करने में डिफरेंस क्या है कि पानी के अंदर जो फैट है वो होता है लाइटर मास का, तो वो अपने आप ऊपर उड़ जाता है। तो एक्चुअल वेट जो तुम्हारा इंक्लूड होता है वो केवल होता है तुम्हारी मसल और बाकी चीज़ों का,
क्योंकि फैट जो है वो हल्का होता है वेट में, तो वो ऊपर चले जाता है, वो फ्लोट करता है वाटर के अंदर। सेकेंड तरीका है हमारा स्किन फोल्ड मेजरमेंट, कि पर्टिकुलर एरिया के स्किन को फोल्ड करके चेक करना कि तुम्हारा फैट पोर्शन कितना है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ये स्केल सा यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मेजर किया जाता है बॉडी फैट परसेंटेज किसी भी एक सर्टेन ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू द वर्किंग मसल एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल टू अलाउ सस्टेन्ड एक्सरसाइजेस, ठीक है। मैंने बोला हमारी हार्ट की, हमारी लंग्स की, हमारी ब्लड वेसल की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, वो कितनी देर तक, कितनी जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली कितनी देर तक ब्लड को पंप करते हैं और लगातार पहुंचाएंगे हमारी मसल्स तक, ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि वो मसल सस्टेन कर पाए एक्सरसाइज, यानी देर तक काम कर पाए। चलिए अब देखते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को नापा कैसे जा सकता है। तो इसको नापने का तरीका है, फर्स्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स निकालना। VO2 मैक्स यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी इज केपेबल ऑफ ड्यूरिंग हाई इंटेंसिव एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँ कि एक बंदा एक हाई इंटेंसिव एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर वो कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, तो वो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, जिसको VO2 मैक्स बोला जाता है प्यार से, ठीक है। इसके अंदर केवल हम ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं निकालते, उसके साथ ही साथ हम निकालते हैं एक और चीज़ जिसका नाम है मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट। ये जनरली हम क्या करवाते हैं, उससे हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज करवाते हैं, बोलते हैं जाओ ट्रेडमिल पे भागो, और भागेंगे हम उसका हार्ट रेट चेक करते रहेंगे, हम उसका ऑक्सीजन कंजम्पशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है VO2 मैक्स। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर? दूसरा तरीका है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसको MET बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये है द रेशियो बिटवीन एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड द एनर्जी एक्सपेंडेड वाइल रेस्टिंग। मैंने बोला एक बंदा को पकड़ो और उसको बैठा दो खाली, अब वो खाली बैठा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। फिर उसी बंदे को पकड़ो और भागो, अब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों का जब कंपैरिजन करके रेशियो निकाला जाता है तो वो आता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके थ्रू हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को जज करते हैं, ठीक है। कैसे पर्टिकुलरली करते हैं ये सब थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हमें इतना ही जानना है कि ऐसे मेजर होता है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे मस्कुलर एंड्योरेंस की तरफ। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द मसल और a group of muscles to perform repeated muscular contraction against resistance and extended period of time, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक मसल वो कितनी देर तक काम कर पा रही है, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन कर पा रही है, कितनी देर तक सिकुड़ पा रही है, ठीक है। तो वो है उसका मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर इसको डिटेलली देखने हैं एक एक पार्ट के बारे में, तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर चेक करना, प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर ये पार्ट था, तो उसकी वीडियोस के अंदर आप ये देख सकते हो डिटेल्डली, ठीक है। अभी हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? मस्कुलर एंड्योरेंस हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो कितनी देर तक एक एक्शन कर पाती है, ठीक है। मैंने बोला एक डंबल उठाओ और डंबल से तुम बाइसेप वाली एक्सरसाइज करो, बाइसेप कर्ल्स करो, ठीक है। तो कितनी रेपिटेशन, कितनी बार तुम रिपीट कर पाओगे वो एक्सरसाइज, वो बताएगा तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटीग, ठीक है। बिना थके हुए तुम कितनी देर तक मसल से काम करवा सकते हो, वो है तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस, ओके। चलिए बढ़ते आगे और नापते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस को, ठीक है। मस्कुलर एंड्योरेंस नापने के लिए सबसे पहला होता है पुशिंग टेस्ट, ठीक है, जो पुशअप टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर हमारी पुशिंग मसल्स का टेस्ट किया जाता है। क्या करना है उसके अंदर? एक बंदे को बैठाओ, बोलो पुशअप करे और उसकी पुशअप को काउंट करो, ठीक है। तब तक करेगा वो पुशअप जब तक वो थक के हार ना जाए, उसके मसल काम करना ना बंद कर दे, ठीक है। सेकेंड है इसके अंदर, वो है
स्क्वाट टेस्ट, जो कि होता है लोअर बॉडी एंड्योरेंस चेक करने के लिए। इसके अंदर क्या करना है, एक पर्सन से स्क्वाट करवानी है और वो कितनी रेपिटेशन कर पाएगा जब तक वो हार ना जाए, जब तक वो थक ना जाए, उसकी मसल जवाब ना दे जाए, तब तक हमें उसे करवानी है। और ये बताएगा उसकी लोअर बॉडी एंड्योरेंस को। ठीक है, अपर बॉडी हो गई, लोअर बॉडी हो गई, रह गया बीच का पार्ट। तो अब हम बात करेंगे प्लैंक टेस्ट, जो कि बात करता है एब्डोमिनल मसल की और उसके एंड्योरेंस को बताता है। तो प्लैंक पोजीशन में आओ, पुशअप पोजीशन पे आओ, एल्बो को डाउन करो और होल्ड करके रखो बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। जितनी देर तक तुम होल्ड कर पाओगे वो बताएगा तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट्स की एबिलिटी है कि हमारे जॉइंट कितने रेंज तक मूव कर पाते हैं। ठीक है, डिटेलली देखना फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे ही, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है जिसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बैठो और अपने फुट को टच करने की कोशिश करो और उससे आगे निकलने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप यूँ बैठे होगे तो अपने हाथों से अपने फीट को टच करने की कोशिश करो। ठीक है, आप कितनी दूर तक टच कर पाते हो वो बताएगा आपकी कितनी रीच है। तो यही लॉजिक है रीच, सिट एंड रीच टेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ की। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ the total amount of force the muscle or a group of muscle can exert against resistance। ठीक है, मैंने बोला किसी भी रेसिस्टेंस के विरोध में, यानी मैंने बोला हाथ में पकड़ो एक डंबल, तो वो डंबल है तुम्हारा रेसिस्टेंस। ठीक है, वो है तुम्हारा वेट। तो कितनी वेट को तुम उसको हरा के तुम अपने हाथ को मोड़ लोगे। ठीक है, तो वो है तुम्हारा टोटल मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा तुम रेसिस्टेंस को करके फोर्स को बियर कर लोगे तो वो उतनी ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ को बताएगा। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को नापने का तरीका है सिंपल से, जो कि है फर्स्ट वन आर्म टेस्ट। ठीक है, वन आर्म स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी मस्कल की स्ट्रेंथ नापने का, मसल की या मसल ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेंथ नापने का। तो वन आर्म टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फर्स्ट होता है पुलिंग टेस्ट, जिसके अंदर रोइंग करी जाती है और पुल टेस्ट का पता लगाया जाता है। सेकंड है इसके अंदर पुशिंग टेस्ट, जिसके अंदर बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करी जाती है और कितना वेट तुम मैक्सिमम उठा सकते हो, कि बस एक बार उठाना है तुम्हें और कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हो, वो है तुम्हारा वन आर्म, वन रेपिटेशन मैक्सिमम। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर लिफ्टिंग टेस्ट। ठीक है, जो कि तुम्हारी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को बताएगा। ये पुलिंग टेस्ट बताता है तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ को। ठीक है, पुशिंग टेस्ट बताएगा तुम्हारी पुशिंग स्ट्रेंथ को और लिफ्टिंग टेस्ट बताएगा तुम्हारी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को। ठीक है, क्योंकि हर एक्शन के लिए, हर टाइप के एक्सरसाइजेज के लिए अलग अलग मसल्स यूज़ होती है, तो अलग अलग मस्कुलर स्ट्रेंथ निकालने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। अब क्या करना है हमें, आपके लिए एक काम है। काम क्या है, एंड्योरेंस टेस्ट करना है आपको अपना। एंड्योरेंस टेस्ट कैसे करोगे, मुझे बताओ कि फारदेस्ट डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड बाय फुट और डूइंग साइकिलिंग। ठीक है, सबसे दूर कितने किलोमीटर तुम पैदल गए हो या कितने किलोमीटर तुमने साइकिलिंग करी हो, जो भी तुम्हारा बेस्ट रिकॉर्ड है वो मुझे बताओ। वो बताएगा तुम्हारा कितना तुम एंड्योरेटिक हो। ठीक है, कितना एंड्योरेंस है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो ये है आपका काम। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चैप्टर 8। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।